पंजाब में निकाय चुनावों को लेकर गरमाया माहौल। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की गाड़ी पर हुआ हमला, जमकर चली ईंट पत्थर, झड़प में कई घायल। किसान आंदोलन को मिला शिवसेना का साथ। गाजीपुर पहुंचे शिवसेना सांसद संजय राउत। टिकैत से मुलाकात कर कहा, हम किसानों के साथ खड़े हैं। एनआईए को सौंपी इजरायली दूतावास के पास विस्फोट की जांच। पिछले हफ्ते दूतावास के पास हुआ था धमाका। दिल्ली पुलिस को जांच में मिला था एक लिफाफा। किसान आंदोलन को लेकर सियासत गरमाती ही जा रही है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अब भी आंदोलनरत है और वो अपनी मांगों पर टिके हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग के लेयर्स बढ़ा दिए हैं। कटीले तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंक्रीट वॉल्स खड़ी की जा रही हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर। खास करके हम जो बात बता रहे हैं आपको गाजीपुर बॉर्डर की बात है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर इन सब के बीच शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत भी पहुंचे। वहां उन्होंने राकेश टिकैत से मुलाकात की और अपना पूरा समर्थन दिया है इस आंदोलन में। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। 28 जनवरी को राकेश टिकैत के आंसुओं के सैलाब ने किसानों के आंदोलन को और ताकत दे दी है, जिसके बाद से किसानों को विपक्षी राजनीतिक दलों का पूरा समर्थन मिल रहा है। इसी बीच किसान आंदोलन में शिवसेना की भी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निर्देश पर संजय राउत भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंचे और किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उद्धव ठाकरे साहब ने खास भेजा है हमें। उद्धव सीएम साहब ने भेजा है? जी हाँ। क्या वो किसानों के समर्थन में है? डेफिनेटली। आखिर 2 महीने बाद क्यों पहुंचना पड़ा? राव जी, 2 महीने बाद कैसे? अब आंदोलन को ताकत देने की जरूरत है। क्या शिवसेना पार्टी बीजेपी सरकार से नाराज है? एक मिनट संजय राउत जी, क्या पार्टी बीजेपी से नाराज है जो किसानों के साथ कर रही है? हम किसानों के साथ है, राजनीति मत करिए। हमारा ड्यूटी है यहाँ पहुँचना। जी, अब तक हम नहीं आए थे। 26 तारीख के बाद वो माहौल हमने देखा है यहाँ। जिस तरह से टिकैत साहब के आंखों में आंसू देखे तो हम कैसे रह सकते हैं? क्या इस जो हाल ही में हुआ उससे आप बीजेपी सरकार से नाराज हैं? पूरा देश नाराज है। आगे की रणनीति क्या है आपकी? जैसे टिकैत साहब तय करेंगे। आप पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं? दूसरी तरफ किसानों के विरोध स्थल पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस की तरफ से बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। कंक्रीट की दीवार और कटीले तारों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दोपहर का खाना पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेड के पास जमीन पर बैठकर किया। राकेश टिकैत ने इस दौरान कहा, हम कानून का सम्मान करते हैं। ये लड़ाई अक्टूबर महीने तक चलेगी, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। बीते 2 महीने से अधिक समय से किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद से बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ से दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों के लिए बॉर्डर को दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल बंद कर दिया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को भारी जाम से जूझना पड़ रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुके हैं, अब तक चला आ रहा है। लेकिन 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई थी उसके बाद किसान आंदोलन की जो तस्वीर है वो थोड़ी बदल गई थी। उसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर दिल्ली पुलिस का पहरा भी बढ़ता नजर आया। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग भी कई लेयर्स की कर दी। कहीं कटीले तारों का इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं कंक्रीट वॉल खड़ी की जा रही है, जिस पर विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि सरकार को ब्रिज बनाने चाहिए, ना कि दीवारें। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या कहा राहुल गांधी ने। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 महीने से ज्यादा से किसान आंदोलनरत हैं और किसान अब भी अपनी मांगों पर अड़िग हैं कि तीनों नए कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। वहीं ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद आंदोलन की तस्वीर अब बदल गई है। 26 जनवरी के बाद से बॉर्डर्स पर सुरक्षा के इंतजाम और भी कड़े कर दिए गए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने आज फिर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा
कि सरकार को ब्रिज बनाने चाहिए, दीवार नहीं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में पुलिस द्वारा दिल्ली बॉर्डर्स पर किए गए कड़े सुरक्षा इंतजामों की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, भारत सरकार पुलों का निर्माण करे, दीवारों का नहीं। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली के दिन बॉर्डर पर किसानों को रोकने के दिन दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई अस्थायी व्यवस्था नाकाम रही थी, लेकिन अब इन्हें रोकने के लिए मजबूत और स्थायी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें बैरिकेड के ऊपर कटीले तार और सड़क पर परमानेंट बैरिकेड लगाना शामिल है। दरअसल सड़क पर परमानेंट बैरिकेड बनाने का मुख्य कारण किसानों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने से रोकना है। ये बैरिकेड असल में कंक्रीट की दीवार हैं, इनको आसानी से हटाना नामुमकिन है। वहीं यदि किसी को इन्हें पार करना है तो दीवार को तोड़ना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को दिन के 12 बजे से 3 बजे तक पूरे देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि प्रदर्शन में आए नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, बेवजह उनकी पिटाई और गिरफ्तारी की जा रही है। पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर राजनीति तो तेज हो ही रही है और वहीं दूसरी ओर हिंसक झड़प भी बढ़ती जा रही है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर हमला हुआ है और ये हमला जलालाबाद में हुआ है, जिसके बाद अकाली दल के जो नेता हैं उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है और अकाली दल के नेताओं ने इसका आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए क्या है पूरा मामला। पंजाब में निकाय चुनावों को लेकर माहौल गरमाने लगा है। जलालाबाद काउंसिल चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने आए शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशियों का कांग्रेसियों ने विरोध किया। इस दौरान अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला हुआ है। इस हमले के बाद अकाली और कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले, हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने लगे। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी भी हुई, कई राउंड फायरिंग भी हुई। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद सुखबीर बादल की गाड़ी पर पथराव भी किए गए। हिंसक झड़प में कई लोग भी घायल हुए हैं। दरअसल जलालाबाद में नगर काउंसिल का चुनाव हो रहा है। कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। आज अकाली दल के प्रत्याशी का नामांकन था। नामांकन कराने के लिए खुद अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल पहुंचे। जैसे ही सुखबीर बादल का काफिला जलालाबाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचा, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। बहरहाल पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर हुए धमाके की अब जांच एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एनआईए को इस केस से रिलेटेड सभी जांच का जिम्मा सौंपा है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनआईए को अब तक जितनी भी जानकारियां इस केस से रिलेटेड जुटाई थी सभी सौंप दी हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। इजरायली दूतावास के बाहर 29 जनवरी की शाम हुए विस्फोट की जांच अब एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जो सबूत जुटाए थे वो एनआईए को सौंप दिए हैं। इस धमाके में शक की सुई ईरानी संदिग्धों पर घूम रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कम तीव्रता के आईईडी विस्फोट में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि इस धमाके में पास खड़ी कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक धमाके के बाद हवाई अड्डों, बस अड्डों, दिल्ली मेट्रो सभी भीड़भाड़ वाली जगहों पर सीआईएसएफ को सतर्क कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल्स में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। सरकार की तरफ से आदेश मिलने के बाद अब सिनेमा हॉल्स को पूरी क्षमता के साथ खोल दिया गया है और लोग सिनेमा हॉल्स में सिनेमा देखने भी पहुंचे। सरकार के इस फैसले से लोग काफी खुश दिखे हैं और पूरी एहतियात के साथ अब लोग मूवी थिएटर्स में पहुंच रहे हैं सिनेमा देखने के लिए। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के बाद करीब 10 महीने बाद पहली बार 1 फरवरी से देश भर में सिनेमा घर 100% क्षमता के साथ खुले। ऐसे में थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे लोग इतने वक्त बाद थिएटर खुलने से काफी खुश नजर आए और कहा कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सी फिल्म लगी है, बस फिल्म थिएटर में देखनी थी तो पहुंच गए फिल्म देखने के लिए। इन सबके बीच कुछ लोगों का ये मानना था कि अभी ये फैसला लेना जरूरी नहीं था क्योंकि कोरोना का असर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो आज फ्री था, मैंने सोचा आज मूवी देख के आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को ये देखना था कि कौन सी मूवी लगी कौन सी नहीं, जो मिली उसी को डाला और आ गया।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन अभी लेना ही नहीं चाहिए था गवर्नमेंट को, बिकॉज कोविड ऐसा नहीं है कि चला गया है। मान रहे कि हमारे पास वैक्सीनेशन आ गया है, बट अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो लेना नहीं चाहिए था। दूसरी ओर थिएटर में दर्शकों की चहल पहल के बाद मूवी हॉल के आसपास के फूड आउटलेट्स मालिकों और दुकानदारों का मानना है कि अब उनकी भी आमदनी बढ़ेगी और कोरोना के चलते ठप पड़े बिजनेस में कुछ तेजी आएगी। नहीं, अब जैसे 100% ऑक्यूपेंसी कर दी है मूवी थिएटर के लिए। हमारी आप देख रहे हो मॉल में जो हमारी लोकेशन है सैलून की, वो मूवी थिएटर में है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मूवी थिएटर का क्राउड अच्छा होगा, अच्छा फुटफॉल होगा, तो हमारे बिजनेस पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन वहीं जब पहले 50% था या पहले लिमिट था, क्लोज था, तो उसमें हमारे पास भी क्लाइंट्स उतने नहीं आ रहे थे। जैसा कि अभी पहले से जैसे ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमारा लोकेशन भी ऐसी जगह है कि सिनेमा से ही हमारा बिजनेस ज़्यादातर मुझे लगता है कि होप्स रहता है कि मुझे यहाँ से बिजनेस मिलना है। और ये मुझे कल मुझे देखने को मिला, ज़्यादा इफेक्ट दिखाने को मिला। ठीक है, कल हमारी जो सेल थी लगभग 50% अगर बढ़ गई, और हमें ऐसा होप लग रहा है कि फ्यूचर में भी हम इससे ज़्यादा वो करेंगे। इन सबके बीच सभी थिएटरों में कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पूरा पालन किया गया। बिना मास्क किसी को एंट्री नहीं मिलेगी और एक शो से दूसरे शो के बीच के वक्त में पूरे थिएटर को सैनिटाइज किया जाएगा। साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। देश में कोरोना का कहर लगातार कम होता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 8600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 8 महीने में सबसे कम आंकड़ा रहा है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 94 मौतें हुई हैं। ये भी पिछले 9 महीने में अगर देखा जाए तो सबसे कम आंकड़े हैं। इसके बाद देश में अब रिकवरी दर 97% से ऊपर चला गया है। देखें पूरी रिपोर्ट और जानिए भारत में कोरोना का क्या है हाल। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 8000 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 8 महीने में सबसे कम है। वहीं करीब 9 महीने के बाद संक्रमण के मौत के दैनिक मामलों की संख्या भी 100 से नीचे पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटे में 8635 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 100 से भी कम मौतों का आंकड़ा दर्ज किया गया है। एक दिन में कोरोना वायरस से 24 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,54,486 हो गई है। देश में कुल मामलों की संख्या 1,66,6245 हो चुकी है। कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। देश में इससे पहले 1 जून को 8,500 से नीचे नए मामले दर्ज किए गए थे, जब 7,761 मामले दर्ज हुए थे। 14 मई 2020 को भारत ने 98 मौतें दर्ज की थी। पिछले 4 दिनों से भारत में 15,000 से कम कोरोना के दैनिक नए मामले दर्ज हो रहे हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,04,48,406 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है और वर्तमान में 1,63,353 एक्टिव मामले हैं। देश में रिकवरी दर बढ़कर 97.05% हो गई है, जबकि मृत्यु दर घटकर 1.43% हो गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 के 121 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण की दर 0.28% रही। वहीं 3 और मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 10,856 हो गई है। आपको बता दें कि भारत में 39,50,156 लोगों का कोविड के खिलाफ टीकाकरण किया जा चुका है। कुल टीकाकृत लाभार्थियों में से 63.34% 8 राज्यों के हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.